नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। पंडित सत्यनारायण शर्मा, आज मैं आपको सूर्य के सभी 12 भावों में कैसा कैसा फल सूर्य महाराज देते हैं, आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं और कैसा फल देंगे, आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। इसमें मैं आपको सूर्य के यदि दोष है तो उनके उपाय भी आपको बताऊंगा और अपन को क्या उपाय करना चाहिए। दोष है जो हमको वादक बने हुए हैं, उन वादक ग्रहों का उपाय करके हम ग्रहों को शांत कर सकें और अच्छा फल हमको प्राप्त हो। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ प्राप्त हो। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी कुंडली पर स्वयं देखकर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये लग्न कुंडली मैंने बनाई है, ये प्रथम भाव कहलाता है। ये प्रथम भाव है। जैसे सूर्य प्रथम भाव में कैसा फल देंगे हमारी कुंडली में। सूर्य यदि प्रथम भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति का होता है। नेत्रों में उसके रोग होता है, नेत्रों में रोग होता है और व्यक्ति अच्छा आचरण करने वाला होता है और बुद्धिमान होता है और उसकी जठर अग्नि बहुत तीव्र होती है। पुत्र से हीन होता है, संतान नहीं होती और बुद्धि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होता है, तेज बुद्धि वाला होता है, थोड़ा बोलने वाला होता है, परदेश में घूमने वाला होता है। यदि सूर्य अपनी उच्च राशि कौन सी हुई? सूर्य की मेष राशि उच्च राशि है। मेष राशि का यदि सूर्य है लग्न में तो ऐसा जातक यश कीर्ति लाभ आदि मिलती है, मान प्रतिष्ठा पाता है। वो बलवान ग्रह देखते हों तो ऐसा व्यक्ति किसी कार्य में बहुत ही निपुण होता है और उस कार्य से इसको यश और कीर्ति लाभ प्राप्त होता है, धन पाता है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। सूर्य यदि नीच राशि का हो, तुला राशि का यदि सूर्य होगा तो उस फल में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति फिर ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, तो उनसे वैर करने लगता है, दरिद्र होता है, काणा होता है, ऐसा जातक यदि नीच राशि का है सूर्य तो। और यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि होने पर, शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से अनिष्ट फल नहीं देता। यदि सूर्य अपनी स्वयं की सिंह राशि में हो, सिंह राशि का स्वग्रही हो या सिंह के नवमांश में, सिंह राशि के नवमांश में यदि हो तो ऐसा व्यक्ति अधिपति होता है, मतलब किसी स्थान का प्रमुख होता है और अधिकारी वर्ग होता है या विशेष चीजें उसके अंडर में रहती है, वह उसका मालिक होता है, ऐसा जातक। कर्क राशि में हो, कर्क राशि का यदि सूर्य होता है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, शरीर में रोग तथा फोड़े फुंसी वाला होता है। यदि यहाँ पे कर्क राशि का सूर्य होगा तो उसके शरीर में फोड़े फुंसी आदि व्याधि उसको रहेगी और हृदय रोग होता है। यदि मीन राशि का यदि सूर्य होगा, स्त्रियों की सेवा करने वाला होता है। सिंह राशि का सूर्य होता है तो शुभ ग्रहों से युक्त होने पर आरोग्यता प्राप्त करता है। और यदि पापक ग्रह बैठे हों या शत्रु राशि में हो या नीच ग्रह के घर में हो तो व्यक्ति को ज्वर से कष्ट होता है, का दुष्ट फल शुभ ग्रहों पर अच्छा फल देता है। यदि सूर्य द्वितीय भाव में यदि हो, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा भाव है, ये छठा भाव है, ये सातवां भाव है, ये आठवां भाव है, ये नवा भाव है, ये 10वां भाव है, ये 11वां है और ये 12वां भाव है।
यदि सूर्य दूसरे भाव में यदि बैठता है, द्वितीय स्थान में बैठता है, तो ऐसे जातक को मुख का रोग होता है। 25वें वर्ष में जाकर राजा के द्वारा, किसी विशेष बड़े अधिकारी के द्वारा, शासन के द्वारा दंड पाता है। कोई ना कोई ऐसा कार्य करता है जो शासन के द्वारा दंड पाता है और धन का नाश हो जाता है, उसमें पैसा काफी खर्च हो जाता है, मतलब किसी चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाता है तो उसका धन का भी नाश होता है। यदि सूर्य उच्च का होगा अथवा अपने स्थान का उच्च का यदि मेष राशि का होगा या स्वग्रही सिंह राशि का यदि होगा तो वह दोष नहीं होता, ना धन का नाश होता है, ना किसी के द्वारा अपमानित या दंड नहीं पाता और राजदंड द्वारा वह धन का नाश नहीं होता। सूर्य के साथ में यदि पापग्रह बैठे हों तो नेत्र में रोग होता है। पापग्रह बैठे होंगे तो नेत्र रोग हुआ, शास्त्र का जानने वाला होता है और रोगी होता है। इसमें पापग्रह बैठे हो या नीच का सूर्य हो तो परिवार और कुटुंब से नहीं बनती, परिवार से व्यक्ति के विचार मेल नहीं खाते, उनसे उसको नुकसान रहता है, उनके विपरीत चलता है, या परिवार के लोग उससे विपरीत चलेंगे, कटु भाषा बोलेगा तो घर में नहीं बनेगी ऐसी जातक। और यदि इसमें स्वग्रह यदि उच्च का सूर्य बैठा हो या स्वग्रही बैठा हो तो इस फल का नाश होता है, फिर वो शुभ फल देता है। यदि सूर्य उच्च का मेष राशि का या सिंह राशि का होगा, नेत्र का सुख मिलता है और बड़ा धनी होता है। इस सूर्य के साथ में यदि यहाँ पर बुध बैठा हुआ है साथ में तो व्यक्ति अकलाता है, रुक रुक के बोलता है, स्पष्ट नहीं बोल पाता, धारा प्रभावित नहीं बोल पाता, ऐसा जातक राजयोग पाता है शुभ ग्रहों के द्वारा या उच्च राशि में बैठने पर और स्वग्रही होने पर। यदि सूर्य तीसरे भाव में यदि बैठेगा तो कैसा फल देगा? तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ऐसा जातक जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं उनसे हीन होता है, भाई बहनों से हीन होता है, बड़े भाई उसके मर जाते हैं। 4 वर्ष 8 वर्ष और 12 वर्ष में जाके शरीर में विशेष पीड़ा होती है। 5 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष और 12 वर्ष में जाकर उसको शरीर में पीड़ा होती है, ऐसे जातक को। यदि पापग्रह से पीड़ित हो, जैसे पापग्रह देखते हो या नीच का सूर्य हो तो व्यक्ति नीच कर्म करने वाला होता है, संग्राम में सूरवीर होता है, कीर्ति वाला होता है, अपने धन को भोगने वाला होता है, ऐसा जातक। यदि सूर्य शुभ ग्रहों से युक्त हो तो अपने सगे भ्राता की वृद्धि होती है, उसकी जो सगे भ्राता होते हैं उनकी वृद्धि करता है। फिर तृतीय स्थान का यदि स्वामी बलवान होकर बैठा हुआ है तो उसके भाइयों की दीर्घ आयु होती है और पापग्रह से युक्त होने पर भाई का नाश कर देता है और शुभग्रह देने पर धनी एवं आनंद को भोगने वाला होता है, धनी होता है, आनंद को भोगने वाला होता है। चतुर्थ भाव में सूर्य कैसा फल देंगे? चतुर्थ भाव में सूर्य जो होता है अंग से हीन बनाता है। यदि सूर्य यदि यहाँ पर बैठा हुआ है अंग से हीन होता है, घमंडी होता है ऐसा व्यक्ति, अपने आप में बहुत ज्यादा अहंकार होता है और दूसरे मनुष्यों से कपट करने वाला होता है, कपटी होता है और अग्नि तत्व का ग्रह है तो वह गर्म शरीर वाला होता है और उस व्यक्ति का चित्त हमेशा कष्ट में होता है और 32 वर्ष में जाकर सब कार्यों के अनुकूल होता है। 32 वर्ष में जाके व्यक्ति अनुकूल हो जाता है, कार्य करने में प्रवृत्त हो जाता है और बहुत प्रतिष्ठा और सिद्धि वाला होता है, विख्यात होता है, प्रतिष्ठा पाता है। ये व्यक्ति ऐसा किसी विशेष पदवी को प्राप्त करता है, ज्ञान और बल से युक्त होता है, व्यक्ति ज्ञानवान भी होता है और बल से भी युक्त होता है और धन धान्य से रहित होता है, ऐसा जातक। ऐसे जातक पर धन कम रहता है और चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि बलवान ग्रहों से युक्त हो
वह या सिंह राशि का हो, अथवा यदि इस स्थान का स्वामी यदि 5वें 9वें स्थान में बैठा हो, या पहले 4थे 7वें और 10वें स्थान में बैठा हो, तो ऐसा मतलब वाहन आदि का सुख पाता है। उसके पास कई तरह के साधन होते हैं, गाड़ी घोड़े वगैरह व्यवस्था होती है और सुख को पाता है। यदि पापक ग्रहों से युक्त हो, पापक ग्रह की दृष्टि होने पर खराब स्थान में नीच वाहन की सवारी प्राप्त करता है। पापक ग्रहों से दृष्टि से युक्त हो, पापक ग्रहों के साथ बैठा हो, तो व्यक्ति मकान से रहित होता है, सर्वदा दूसरों के घर में किराए के मकान में ऐसा जातक रहता है, किराए के मकान में रहेगा ऐसा जातक। आपकी कुंडली में सूर्य 5वें स्थान में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? ऐसा व्यक्ति स्थूल शरीर का होता है, मोटा होता है, शरीर मोटा होता है। 7वें वर्ष में जाकर पिता को नुकसान होता है, अरिष्ट पाता है पिता, और बुद्धिमान होता है पर अल्प पुत्र वाला होता है। संतान थोड़ी होती है, संतान थोड़ी होती है। यदि पंचम स्थान का स्वामी शुभ ग्रहों से साथ में युक्त होने पर, यदि सूर्य अपनी स्वग्रही होकर बैठा हो या उच्च का बैठा हो, तो पुत्र का सुख पाता है, पुत्र का सुख पाता है। और यदि सूर्य के साथ में राहु केतु से युक्त हो, तो वह नागदेव के श्राप से पुत्र का नाश होता है। यदि सूर्य के साथ में यदि राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, तो नाग देवता के श्राप के द्वारा पिछले जन्म के कारण पुत्र का नाश हो जाता है। सूर्य के साथ में यदि मंगल से युक्त होने पर, मंगल यदि बैठा हुआ है, तो शत्रु के कारण पुत्र का नाश होता है, किसी शत्रु के द्वारा घात होता है पुत्र को। सूर्य को यदि शुभ ग्रह देखते हो या उनसे युक्त होने पर वह पुत्र का सुख पाता है, पढ़ने लिखने में होशियार होता है, बुद्धिमान होता है। यदि पंचम स्थान में सूर्य है तो जीवों की सेवा करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है। यदि सूर्य 6ठे स्थान में बैठा हुआ है तो 6ठे स्थान में क्या फल देगा? जातक छोटी जाति का होता है, कमजोर होता है, शत्रु की वृद्धि होती है, इसके शत्रु बहुत होते हैं, पर धन धानी की भी वृद्धि होती है साथ में। धन धानी की वृद्धि करता है। और नेत्र का रोग उत्पन्न होता है 20 वर्ष के बाद, नेत्र रोग होता है ऐसे जातक को। 6ठे स्थान में सूर्य होता है तो नेत्रों में रोग होता है ऐसे व्यक्ति को। और सूर्य को यदि शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो, तब उस फल में कमी आती है, अर्थात नेत्र अच्छा सुख पाता है नेत्रों का। सूर्य इसमें अग्नि तत्व का है, गर्म शरीर वाला होता है ऐसा व्यक्ति, और चिंता करने वाला होता है, यश कीर्ति पाता है ऐसे व्यक्ति। 6ठे स्थान का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो शरीर आरोग्य होता है, मतलब यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो आरोग्यता प्राप्त होती है ऐसे जातक को। पर जाति में उसी की जाति के बहुत से शत्रु होते हैं। और यदि नीच का बैठा हुआ है तो मामा पक्ष से भी शत्रुता रहती है, काका मामा से, चाचा से, उनसे बेमनस्ता रहती है। यदि 6ठे स्थान में सूर्य बैठा हुआ है तो पिता कमजोर होता है। 12 भाव में सूर्य अलग अलग उनके फल रहते हैं, जो मैंने बताया कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, और सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही होता है, उसकी स्वयं की राशि है। यदि स्वयं की राशि में बैठेगा या उच्च का होगा तो अच्छे फल देगा, और यदि नीच का होगा तो खराब फल देगा। यदि हमारा सूर्य खराब है और या खराब नहीं है तो अभी हमको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य हर व्यक्ति को देना चाहिए। एक तांबे का लोटा लें और 1 लोटे में जल और थोड़ी सी उसमें रोली डाल के और अक्षत और पुष्प डाल के सूर्य नारायण को ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस नाम मंत्र के द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें। इससे सूर्य यदि हमारे कुंडली में यदि
अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो उससे फल अच्छा देने लगते हैं, और यदि खराब फल दे रहे हैं तो उसमें कमी आती है। और दूसरा, इसमें सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं तो खराब सूर्य भी अच्छा फल देने लगते हैं। जो सूर्य का जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये 2 मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप देख के इस मंत्र का आप जाप करें, कम से कम 2 माला 5 माला जितनी आपसे बन जाए। इससे सूर्य आपके अच्छे रहेंगे। साथ में यदि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आता है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का सूर्य नारायण भगवान का पाठ करें। उससे यदि आप को राजकीय क्षेत्र में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, और साथ में कर्म क्षेत्र आपका बलवान होगा, साथ में पढ़ाई में आप प्रखर होंगे, अच्छी बुद्धि होगी, जिससे आपका माइंड बहुत शार्प होगा यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करते हैं। तो सूर्य का उपाय मैंने ये आपको 2-3 उपाय बताए हैं। इस उपाय को आप करके सूर्य को आप अपनी कुंडली में सही कर सकते हैं।